एक लड़की लाल साड़ी पहनकर एक कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचती है तो रिसेप्शन पर दो लड़कियां बैठी होती हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे को कोहनी मारने लगती हैं और कहने लगती हैं, देखो शायद आंटी हमारे यहाँ पर किसी को खाना देने के लिए आई है, शायद ये टिफ़िन डिलीवरी करने वाली है। यहाँ पर जो मैडम होती है इनकी बातों को सुनती है और चुपचाप रहती है। दोस्तों उसके बाद वो इंटरव्यू हॉल में जाती है जहाँ पर पांच एचआर के बड़े अधिकारी बैठे होते हैं और यहाँ पर उसकी साड़ी को, उसकी वेशभूषा को देखकर वो भी ठटकियाँ मारकर हंसने लगते हैं और वो भी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि आप तो मानो ऐसे समझो कि किसी म्यूजियम में आई हो या किसी आप ऐसी संस्था में जा रही हो इंटरव्यू देने के लिए जहां पर आपको बच्चों को पढ़ाना है। ये मल्टीनेशनल कंपनी है मैडम, यहाँ के तौर तरीके आपको सीखना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर इंटरव्यू देना चाहिए, ये सब बातें वहाँ पर होती हैं। और फिर यहाँ पर इस लड़की को बेइज्जती करके वहाँ से निकाल दिया जाता है, इसके रिज्यूमे को इसके सामने ही फाड़ दिया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की अपने अपमान को लेकर वहाँ से वापस जाने लगती है। 7 दिन के बाद ये लड़की दोबारा इसी ऑफिस में आती है, लेकिन आज यहाँ पर माहौल बदला हुआ था। जो लोग यहाँ पर इस तरह से इसकी बेइज्जती कर रहे थे वो आज इसके सामने बोलने की हिम्मत तक नहीं रख रहे। दोस्तों क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम अनन्या सूर्यवंशी होता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि 7 दिन पहले वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी एक कंपनी में और इस कंपनी में उसको बेइज्जत करके यहाँ से निकाला गया था। लेकिन आज जब 7 दिन बीत जाते हैं तो यहाँ पर HR को एक मेल आता है, जो भी HR के बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ऑडिटोरियम के अंदर आएँ, वहाँ पर एक मीटिंग होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाएं। दोस्तों यहाँ पर पूरी कंपनी के जो बड़े आला अधिकारी होते हैं सभी के सभी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में होते हैं। यहाँ पर HR की पूरी टीम भी उस कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम राजनाथ सूर्यवंशी होता है, जो इस कंपनी का ओनर होता है, उसी के साथ वही लड़की आती है अनन्या सूर्यवंशी। आज यहाँ पर अनन्या को देखकर हर कोई व्यक्ति एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि यार ये तो वही लड़की है जो 7 दिन पहले यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आई थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं ये वो नहीं हो सकती, लेकिन वही साड़ी, वही चाल, वही चप्पल है, सब कुछ वही था। तो यहाँ पर लोग बाग सोच में पड़ जाते हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर अनन्या सूर्यवंशी इन लोगों के तरफ देखने लगती है, लेकिन इनकी तरफ नफरत से नहीं देख रही थी, ना ही इनकी तरफ गुस्से से देख रही थी, बस इनकी तरफ ऐसे देख रही थी कि यही वो लोग हैं जो उस दिन एक लड़की का अपमान यहाँ पर कर रहे थे और अपमान करके इन्होंने इस लड़की को यहाँ पर निकाल दिया था। दोस्तों फिर यहाँ पर आवाज़ गूंजती है और आवाज़ में यही कहा जाता है कि आज हमारी कंपनी के CEO राजनाथ सूर्यवंशी आज अपनी बेटी अनन्या सूर्यवंशी के साथ यहाँ पर पधार रहे हैं। दोस्तों जब लोग बाग ये सब सुनते हैं तो उनकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। जो लोग यहाँ पर इस लड़की के साथ में ऐसा व्यवहार कर चुके थे वो अब अपना मुंह छुपाने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही अनन्या सूर्यवंशी आगे बढ़ती है तो वो माइक अपने हाथ में लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि मेरा नाम अनन्या सूर्यवंशी है, मेरे पिता का नाम राजनाथ सूर्यवंशी है। तो यहाँ पर एक बार के लिए तो पूरे ऑडिटोरियम में बिल्कुल शांति छा जाती है कि ये तो CEO की बेटी है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि इस कंपनी की 61% की मालिक मैं खुद हूँ और ये मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने खुद अपनी मेहनत से 61% शेयर इस कंपनी के हासिल किए हैं। दोस्तों अब यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बेचैनी से इसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर अनन्या सूर्यवंशी कहने लगती है कि एक हमारी HR की टीम है जो यहाँ पर कपड़ों से लोगों को जज करती है, ना तो उसका रिज्यूमे देखा जाता है ना ही उससे बातचीत की जाती है। वो थोड़ा कम इंग्लिश बोल रही थी तो वो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकती। ऐसा किसने आपको पॉलिसी दी है, किसने ऐसा बताया है, यहाँ पर आपने ऐसा क्यों किया? दोस्तों HR के पास कोई शब्द नहीं होते, निशब्द हो जाते हैं और यहाँ पर अनन्या
सूर्यवंशी एक और बड़ा फैसला लेती हैं। वो कहती हैं कि आज के बाद वो लोग हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है जिन्होंने उस लड़की के साथ में ऐसा किया था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर खुद अपने आप को इस कंपनी का मालिक समझ बैठे थे और वो यही चाहते थे कि जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा, और जबकि वो गलत पॉलिसी के साथ चल रहे थे। मैं यहाँ पर उन लोगों के लिए कहती हूँ कि आज से वो हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है, वो अपनी जॉब कहीं और देख लें। दोस्तों, अब उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल, बिल्कुल वो कुछ कह ही नहीं सकते। फिर यहाँ पर जो अनन्या सूर्यवंशी हैं वो कहती हैं कि मैं इन लोगों को माफ़ भी कर सकती हूँ, लेकिन माफ़ करने से इनकी गलती पर पर्दा नहीं डलेगा, क्योंकि और लोगों की आंखें नहीं होंगी, इसलिए इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा। और आज से यहाँ पर नई HR की टीम बैठेगी और जिस टीम में सारी पॉलिसी मेरी होंगी। मुझे पता है कि किस तरह से लोगों के साथ में व्यवहार करना है, किस तरह से टैलेंटेड लोगों को ढूंढना है। आप लोग क्या जाने, अगर आप छोटे कपड़े पहनकर आ जाते हो तो मल्टीनेशनल कंपनी में आप यहाँ पर सुपरस्टार बन जाओगे, ऐसा किसने कह दिया। जो आपके अंदर क्वालिटी है उसको जांचना चाहिए, परखना चाहिए आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या कर सकते हो, नई नई आप क्या योजनाएं ला सकते हो, किस तरह से हमारी कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो, उस सब के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हमारा HR तो कपड़ों को देखकर यहाँ पर लोगों की भर्ती स्टार्ट करता है। तो मुझे ऐसे HR की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से इन HR को मैं निकाल रही हूँ, नए HR वहाँ पर भर्ती कर दिए जाते हैं और जो पुराने HR के लोग होते हैं, जो उनकी घटिया सोच होती है, उसके साथ उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पूरे ऑडिटोरियम में अब तालियां बजने लगती हैं। तालियां यहाँ पर अब खुशी की होती हैं, नए बदलाव की होती हैं कि अब हमारी कंपनी में बदलाव आएगा। और फिर यहाँ पर जो अनन्या सूर्यवंशी हैं वो एक और बड़ा फैसला लेकर जाती हैं कि जिस तरह से हमारी कंपनी में प्रॉफिट आगे बढ़ेगा, उसी तरह से लोगों की सैलरी भी आगे बढ़ेगी, उसी तरह से लोगों को प्रमोट किया जाएगा। जिस तरह से आप मेहनत करोगे, आपका मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, फिर दोबारा से तालियां बजने लगती हैं और उस दिन के बाद से ये कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगती है। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर जो अखबार है उनकी हेडलाइन में यही अनन्या सूर्यवंशी का नाम होता है कि अनन्या सूर्यवंशी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। एक घिसे पिटे रीति रिवाज को उसने ख़त्म करके पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल डाला। अब सारा का सारा सिस्टम उसका नया है। हर दिन नए ख्यालों के साथ यहाँ पर लोग बाग आते हैं, नए ख्यालों से यहाँ पर काम करते हैं, नई उम्मीदों के साथ सुबह आते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आता जो थैला उठाकर आ गया, बस मुझे वहाँ पर जाना है, काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी सोच कर नहीं आता। सभी लोग ज़्यादातर यहाँ पर यही सोच कर आते हैं कि मुझे कंपनी के अंदर जाना है, वहाँ पर काम करना है, इंसेंटिव कमाना है, आगे अपने आप को बढ़ाना है। दोस्तों, इसी तरह की सोच अगर हर व्यक्ति की हो जाए, हर कंपनी के मालिक की ऐसी सोच हो जाए कि जिस तरह से हमारा प्रॉफिट होगा उसी तरह से आपको भी आपका पैसा मिलता चला जाएगा। अगर हमारा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आपकी तनख्वाह भी उसी तरह से बढ़ जाएगी, उसी तरह से आपको भी इंसेंटिव मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस सोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पर इस अनन्या सूर्यवंशी के बारे में जो भी आपके विचार हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।